बीच में एक हमारे बड़े साइंटिस्ट एनपीएल से, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी से जेशी शर्मा जी साहब उपस्थित हैं और मैं प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएँ और कृपया आसन ग्रहण करें। सबसे पहले एक बार हमारी जो एक हमने भारत माता के सामने दीप प्रज्वलन किया। अब मेरा एक प्रार्थना है कि हम सब लोग एक बार राष्ट्रगान करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। तो एक बार सब लोग अपने स्थान से हम लोग खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल की तरंग। तब सुबह में जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की। मैं अपने सशक्त भारत मंच के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, आदरणीय राजेश जी भाई साहब जो कोषाध्यक्ष जी हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि कृपया मंच के पास आएं। निशा बहन जी, धीरज भाई, और अतिथियों का हमारे जो स्वागत है वो स्वागत आप करें। बहन जी तो चित्र देंगी, धीरज भाई आप पटकर और भाई साहब राजेश जी पुस्तक आप दीजिएगा सबको। बहन जी तस्वीर चित्र देंगे। आइए पटका पढ़ेंगे। हाँ खोल के पढ़ाइएगा, दाई मुझे साइलेंट पे है ना।
अब ठीक है। मंच पर आसीन मंच पर आसीन जो हमारे अतिथि हैं, पहले मैं एक बार उनका परिचय आपको दे दूं, उसके बाद हम लोग आगे कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। मेरे जो बाएं से हम शुरू करें तो केशव मुरारी जी प्रभु जी दिल्ली इस्कॉन जो रोहिणी हैं उसके अध्यक्ष हैं और 20 वर्ष से रोहिणी मंदिर की अध्यक्षता कर रहे हैं। आप धर्म और संविधान दोनों ही किस प्रकार से व्यवस्था के लिए जरूरी हैं और दोनों की व्यवस्था में क्या भूमिका है धर्म और संविधान की, इस विषय को आज हमारे बीच में रखेंगे। और एक निवेदन, मैं प्रभु जी ने तो नहीं कहा लेकिन मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि जब भी समय मिले तो रोहिणी इस्कॉन मंदिर में जरूर जाएं। इतना सुंदर और इतना मन वहाँ पे लगता है। मैं तो यदा कदा जब भी परेशान होता हूँ तो मैं मंदिर पहुँच जाता हूँ और बिल्कुल सामने अर्चा विग्रह के बैठकर आनंद से 1-2 घंटा बैठकर भजन कीर्तन में आनंद लेता हूँ। इधर हमारे अध्यक्ष जी कन्हैया लाल जी भाई साहब, आप संघ में भाई साहब पले बड़े हैं, सह प्रांत प्रचारक रहे हैं उत्तर प्रदेश में। फिर हमारी एक संस्था चलती है जिसका मैं भी एक सदस्य के रूप में पढ़ाता हूँ, संकल्प, उसके संगठन मंत्री रहे पिछले 8 साल तक। अभी वर्तमान में मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा कार्य कर रहा हो जो भाई साहब कर रहे हैं। झुग्गियों के बच्चों को लेकर, जो बिल्कुल एकदम झुग्गी में रहते हैं, जहाँ पर ऐसी ऐसी गली के बच्चे कि आप 2 लोग अगर घुसना चाहें उस गली के अंदर तो वहाँ ना घुस पाएँ, जहाँ धूप नहीं आती घरों में, एक खोली में रहने वाले बच्चे। इस समय वर्तमान में 160 बच्चे हैं, 120 बच्चे के साथ में गढ़ मुक्तेश्वर, गढ़गंगा के पास, वहाँ पूरा आवासीय परिसर बनाया है। पिछले 4 वर्षों से भाई साहब पूरा मतलब भाई साहब और भाभी जी यानी कि दोनों ने ये तय किया था कि हम जीवन में विवाह करेंगे लेकिन आगे समाज के बच्चों को हम पालन करेंगे। वहाँ उनके रहने की, खाने की, भोजन की, पढ़ाने की सब व्यवस्था टोटल एकदम। तो मैं ये कहूँ कि भाई साहब 120 बच्चों के पिता हैं तो ये कहना वर्तमान में गलत नहीं होगा। और आप हमारे चंद्र प्रकाश जी भाई साहब, चंद्र प्रकाश जी भाई साहब के सानिध्य में मेरा आवास है। मैं इन्हीं के पास रहता हूँ, इन्हीं के ही छत्र छाया में पल्ला बढ़ रहा हूँ। और चंद्र प्रकाश जी भाई साहब हमारे संघ से और क्षेत्र, हमारा जो पूरा हमारा उत्तर क्षेत्र बैठता है उसका पर्यावरण का कार्य देखते हैं। पर्यावरण का अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो तकरीबन 25% पौधे जो है वो भाई साहब के ही, इसमें जो यहाँ पे आप देखते हैं वो इन्हीं के ही लगे होंगे, इनके पूरे सहयोग से। ज़्यादा होगा, मतलब मैं थोड़ा सा कम ही आंक दिया हूँगा, लेकिन हाँ 20-25% जो मैंने अपना लिया था नॉलेज। हमारे जेसी शर्मा जी भाई साहब हैं, आप नेशनल फिजिक्स लैबोरेटरी में साइंटिस्ट रहे हैं और अभी वर्तमान में संकल्प से भी जुड़े हुए हैं। और हमारा एक संकल्प में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होता है, उसमें भी भाई साहब उपस्थित रहते हैं। और जब जब मैं कभी निवेदन करता हूं तो मेरे निवेदन को कभी मना नहीं करते हैं। तो मैं आगे इस कार्यक्रम को, जो आज हमने कार्यक्रम ये रखा, इसकी भूमिका, इसकी प्रस्तावना कि आज ये कार्यक्रम रखने का उद्देश्य क्या है, किस वजह से हमने कार्यक्रम रखा, आप सबको जो हमने आमंत्रण दिया उसकी प्रस्तावना, भूमिका रखने के लिए मैं आदरणीय कन्हैया लाल जी भाई साहब को आमंत्रित करता हूं कि एक बार इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा संक्षिप्त रूप में बताएं। धन्यवाद निपुण जी। अति सम्मानित मंच और उस पर विराजमान धर्म के प्रतिनिधि, विज्ञान के प्रतिनिधि और आज सारी दुनिया को जिसकी आवश्यकता है ऐसे पर्यावरण के प्रतिनिधि, ऐसे तीनों मुख्य विषय
और जिनसे भारत सशक्त होगा, ऐसे सशक्त भारत मंच के इस आज के कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित अति सम्मानित सभी हमारे अतिथिगण, इस सभागार में उपस्थित भिन्न भिन्न विधाओं के, समाज जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के सभी अनुभवी और इसको ऑन रखना पड़ेगा आपको, है? ऐसे भिन्न भिन्न विधाओं के, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के सभी अनुभवी और विशेषज्ञ बंधु बहनों, आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व ये विचार निपुण जी के मन में आया और उन्होंने स्वाभाविक रूप से जो उनके अत्यंत निकट थे अथवा जिनसे उनको लगता था कि उनके विचारों के साथ मिलकर चल नहीं सकते तो कम से कम उनको चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ऐसे कुछ अपने मित्रों से, कुछ अग्रजों से, कुछ अनुजों से उन्होंने परामर्श किया और परामर्श करने के बाद ये एक रचना सशक्त भारत मंच, ये पूरा उनके प्रयास से प्रारंभ हुआ और पिछले वर्ष 26 नवंबर संविधान दिवस से प्रारंभ होकर पूरे 1 वर्ष संविधान को जानो इस विषय को लेकर वो देश के अलग अलग भागों में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में वो गए हैं और इस 1 वर्ष में हजारों विद्यार्थी, अध्यापक और समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के साथ उन्होंने वार्ता की है। जहाँ जहाँ संभव हुआ, कहीं पर मैं उनके साथ रहा, कहीं निशा बहन जी उनके साथ रहीं, कहीं राजेश जी उनके साथ रहे, ऐसे अनेक लोग, यहाँ बच्चन त्यागी जी हैं, ऐसे अनेक लोग स्थान स्थान पर, हम कहीं पर मैं, कहीं पर अन्य लोग, हम लोग साथ में रहे। लेकिन देश भर में ऐसे अलग अलग राज्यों में जाकर और इन गोष्ठियों को संबोधित करना, लोगों को इस विषय के साथ जोड़ना, इसके लिए निपुण जी ने पूरे 1 वर्ष, यद्यपि उनकी अपनी भी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, आर्थिक रूप से अभी वो इतने सक्षम नहीं है कि बिल्कुल पूरी तरह से फुल टाइम किसी एक संगठन में, एक काम में लग जाएं, तो अपने परिवार के लिए जो आवश्यक आर्थिक उपार्जन करना है, वो शिक्षक हैं, अलग अलग संस्थानों के साथ जुड़कर वो पॉलिटी पढ़ाते हैं, भारत की विदेश नीति पढ़ाते हैं, तो उसमें से भी समय निकालकर और पूरे वर्ष अपनी जेब से धन खर्च करके अपने प्रयासों से अनवरत पूरे देश में वो गए हैं और स्थान स्थान पर सहयोग करने वाले भी लोग मिले हैं, प्रोत्साहित करने वाले भी लोग मिले हैं और मुझे लगता है हतोत्साहित करने वाले भी लोग मिले होंगे, लेकिन अनवरत वो गए हैं। हम सब लोग तो एक सहयोगी के रूप में उनके साथ बस कभी कभी को उनका उत्साहवर्धन कर देना, बस मात्र हाँ हाँ ठीक है, करो करो, और इतने तक ही शायद हम लोगों की भूमिका रही। कई बार जो उनके मन की रचना है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। देश की आज़ादी प्राप्त होने के बाद स्वाभाविक रूप से हमारे देश में एक ऐसा वातावरण बना कि राजनीतिक दलों के जो मुखिया हैं, राजनीतिक दलों के जो प्रमुख लोग हैं, उन्होंने ऐसा मान लिया और उन्होंने समाज को धीरे धीरे ऐसा मनवा लिया कि देश की चिंता करने का काम हमारा है और 5 वर्ष के बाद वोट देकर हमको सत्ता में आपने पहुंचा दिया, कभी हमको पहुंचा दिया, कभी इनको पहुंचा दिया, कभी ये बैठे, कभी ये बैठे, लेकिन देश की चिंता करने का काम हमारा है क्योंकि हम नेता हैं और आपका काम इतना है कि आप 5 वर्ष में एक बार अपना मत व्यक्त कीजिए कि इस बार देश की सेवा हमने करनी है या इन्होंने करनी है। हम अच्छी सेवा कर सकते हैं देश की, या ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, आपको नहीं करनी है। आपका काम इतना है कि आप 5 वर्ष में एक बार हम में से तय कर लीजिए कि हम में से कौन करेगा देश की सेवा।
ऐसा वातावरण बन गया। जैसे हम आजकल शादी विवाह देखते हैं, तो पहले के जो शादी विवाह होते थे उसमें घर वाले सारा काम दौड़ दौड़ कर खुद करते थे। सफाई करना है, टेंट लगाना है, घरों से गद्दे चादर रजाई इकट्ठा करना है, हलवाई के लिए सब्जियां खरीद के लाना है, खाना बनाना है। आजकल पूरी शादी का इवेंट किसी को एक को ठेके पर दे दिया जाता है, और लड़की वाला हो या लड़का वाला हो, बाद में अच्छे से बिल्कुल बढ़िया सूटेड बूटेड होकर वो गेट पर आने वाले मेहमानों का केवल स्वागत करने का काम उसका होता है। बाकी सारा इवेंट मैनेजमेंट करने वाली कंपनियां हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश में भी ऐसा हो गया, जैसे देशभक्ति एक इवेंट है, देश का काम एक इवेंट है, देश के बारे में सोचना एक इवेंट है। और अगर आपको कुछ सोचना भी है देश के लिए, तो उसके लिए 2 दिन निश्चित कर दिए 365 दिन में से। उस दिन आप अच्छे देशभक्ति के गाने गाइए, तिरंगा फहराइए, विद्यालयों में कार्यक्रम करिए, लड्डू बांटिए। वो 15 अगस्त और 26 जनवरी को आप देशभक्त बन जाइए। बाकी 364 दिन आप क्या करते हैं हमको मतलब नहीं, और आपको हमसे मतलब नहीं। हमने जैसे इस देश की सारी चिंताएं कुछ एक कंपनी को, कभी इसको ठेके पर दे दिए। इस बार तुम कर लो, अब तुम अच्छा नहीं करोगे तो हम इसको दे देंगे ठेका अगले 5 साल का। हमारी कोई भूमिका उसमें नहीं। और अगर किसी ने अपनी भूमिका निभाने के लिए थोड़ा सा प्रयास किया, तो पहले परिवार वाले, फिर समाज वाले उसको कहते बड़ा नेता बन रहा है तू आजकल, और घर का कुछ कामकाज करना है कि ये नेतागिरी करनी है। माने अगर किसी ने देश के बारे में बोला कॉलेज में, अपनी सोसाइटी में, तो लोग कहते देश के बारे में बात करना माने कोई बड़ा नेता बनना है। तो इस प्रकार की स्थिति है। मन में ऐसा विचार हुआ, वो निपुण जी के हुआ या निपुण जी के मित्रों के हुआ, कि भाई हमारा जो संविधान है उसने जहां हमें अनेक प्रकार की स्वतंत्रता दी है, अनेक प्रकार के अधिकार दिए, वहीं उसने हमको कुछ कर्तव्य भी दिए। एक नागरिक के क्या क्या कर्तव्य हैं उसने हमको बताया। उस नागरिक के कर्तव्य में कहीं यह वर्णन नहीं है कि आप बस केवल 5 वर्ष में एक बार वोट दीजिए। उसमें हर दिन मेरा इस देश के प्रति क्या कर्तव्य है, इस राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, एक नागरिक के नाते इस देश के मैं क्या क्या कर सकता हूं, ये उसमें वर्णित है। और इसलिए ऐसा लगा कि अगर भारत को सशक्त होना है, आजकल विषय चल रहे हैं 2047 का भारत कैसा होगा, तो भारत को अगर सशक्त बनना है तो देश के प्रत्येक नागरिक को, वो इस दल का है या उस दल का है, इस विचारधारा का है या उस विचारधारा का है, इस मत का है या उस मत का है, इस संप्रदाय का उस संप्रदाय का है, वो जो भी है, वो शहरी है, ग्रामीण है, वो विद्यार्थी है या अध्यापक है, वो किसान है या मजदूर है, उसने वो जो संविधान में वर्णित नागरिक कर्तव्य हैं कम से कम उसके संज्ञान में तो हो, कम से कम वो उन्हें पढ़े। और इसलिए पहला एक विषय इस सशक्त भारत मंच के माध्यम से हम लोगों ने लिया कि हम देश भर में जितना संभव होगा अपने से एक चीटी भर तो कर सकते हैं, हम जितना कर सकेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन, कुछ लोगों का एक, लेकिन जितना भर कर सकेंगे हम उतना करने का प्रयत्न करेंगे। और भिन्न भिन्न विद्यालयों में जाकर, महाविद्यालयों में जाकर, विश्वविद्यालयों में जाकर संविधान में वर्णित नागरिक कर्तव्य इस विषय में लोगों से चर्चा करेंगे, विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे। और संविधान को जानो, एक विद्यालय के कार्यक्रम में मैं भी था साथ में, और उस समय मुझे ऐसे ही बैठे बैठे मंच पर सहसा ध्यान में आया कि भाई कहीं मैंने भी पढ़ा था, सुना था कि हम अलग अलग मत, पंथ, संप्रदाय, गुरु पद्धति, पूजन पद्धति वाले लोग हैं। 140 करोड़ लोगों का देश है। हमारे सबके घरों में कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक है। मेरे घर में गीता है तो आपके घर में कुरान हो सकती है, किसी तीसरे के घर में बाइबल होगी, और उसको हम बड़ी श्रद्धा के साथ अपने घर में रखते भी हैं, बच्चों को कई बार उसके विषय में बताते भी हैं, उसका वाचन करते हैं, रामायण का वाचन करेंगे, महाभारत का वाचन, वो आवश्यक है। एक अच्छा मनुष्य बने यही सारी पुस्तकों में है, लेकिन एक अच्छा नागरिक भी बने वो जिस पुस्तक में है और जो सबके लिए समान है, वो है हमारा संविधान।
तो क्या प्रत्येक भारतीय के घर में संविधान है? हमारे बच्चों ने संविधान देखा है? अभी पढ़ने की तो बात ही नहीं हो रही। विद्यालयों में संविधान है क्या? विद्यालय के विद्यार्थियों को कभी सबको एकत्र करके लाइब्रेरी में ले जाकर ये हमारा संविधान है, इसका देखो ये फ्रंट पेज है, इसकी ये प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में ये लिखा है, ये होता है क्या? इसमें से विचार जन्मा कि ये लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम जितना कर सकते हैं, और जब कोई एक जना करना शुरू करता है, कोई एक प्रयास शुरू करता है, तो कई बार उससे प्रेरणा लेकर अथवा उसको देखकर कोई दूसरा शुरू करता है, फिर कोई तीसरा शुरू करता है, कोई चौथा शुरू करता है। और हमने जो शुरू किया है, ऐसा नहीं है कि हमने सबसे पहले शुरू किया है, हमसे पहले कुछ लोगों ने शुरू किया, उनको देखकर शायद हमारे मन में आया, अनेक लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। तो आज की आवश्यकता है कि हर घर में संविधान हो और हर विद्यार्थी को विद्यालय में संविधान के विषय में बताया जाए, केवल पॉलिटिकल साइंस की, सिविक्स की क्लास में नहीं, क्योंकि वो क्लास में जब पढ़ता है तो एक अलग मेंटेलिटी के साथ पढ़ता है। निपुण जी भी शिक्षक हैं, मैं भी कुछ कुछ शिक्षा से जुड़ा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग शिक्षा से जुड़े। जब वो क्लास में हम पढ़ाते हैं तो अलग उसका भाव रहता है, उसको परीक्षा में अंक प्राप्त करने इसलिए पढ़ता है। तो क्या हो तरीका, उस तरीके को आप भी खोज सकते हैं लेकिन इस विषय में हम सबको प्रेरित करें। इस दृष्टि से सशक्त भारत मंच के नाम से एक पहला कार्यक्रम जो इस वर्ष, पूरे वर्ष, पिछले वर्ष संविधान दिवस से प्रारंभ किया, और सोचा इस तरह का था कि वर्ष भर में कम से कम 100 संगोष्ठियां अलग अलग विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में करेंगे। और यहाँ लगातार वो अलग अलग स्लाइड चल रही हैं, तो काफ़ी हद तक उसमें सफलता मिली है, बहुत सारे लोगों ने प्रोत्साहित किया है। लेकिन केवल इतना ही करना ऐसा नहीं है, इसके आगे भी बहुत सारी कल्पनाएं निपुण जी के मन में हैं। आज वो पिछले एक वर्ष में क्या कर पाए हैं, आगे क्या क्या सोचा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। हम सब यथासंभव तन से, मन से, धन से, क्योंकि किसी भी काम को इन तीनों की आवश्यकता है, उससे जितना हम इस काम में सहयोग कर सकें उस काम में हम सब सहयोग करें। अपने आप कहा है कि भाई कोई अच्छा काम करने चला है घर से, तो पहला प्रयास करें कि उसके साथ चले, चल ना सकें तो कम से कम उसको चलने के लिए प्रोत्साहित करें, उसको हतोत्साहित ना करें। ईश्वर से उसकी यात्रा की सफलता के लिए शुभकामना करें। ये तो हम सब मिलकर कर ही सकते हैं। इसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम विचार किया था कि भाई एक वर्ष हो गया है काम करते हुए, कितना कर पाए, कम कर पाए, ज़्यादा कर पाए, सफलता ज़्यादा मिली, कम मिली, कम से कम उसको एक बार अपने सब मित्रों के साथ, सब शुभ चिंतकों के साथ मिलकर उसको साझा करें। इस दृष्टि से आज का ये कार्यक्रम है। आप सबकी उपस्थिति